क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 11 पावर 1011 प्लस 1011 पावर 11 इज़ डिवाइडेड बाय 9। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, ये लिखा हमने, पहले अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों टर्म्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि ये 9 का डिविजिबल हो जाए, और होने के बाद रिमाइंडर क्या आता है वो हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले ली, इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया 9 के मल्टीपल की फॉर्म में। वी कैन राइट 11 एज 11 को लिख सकते हैं 9 + 2 एंड द पावर इज़ 1011। ओके, अब क्या करना है हमने, अब 9 तो 9 का डिविजिबल ही है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो रिमेनिंग को लिख लेंगे। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 2 पावर 1011। अब इसको भी हमने इस तरह से फ्रेम करना है कि क्या बन जाए, 9 का मल्टीपल। तो 2 को हमने इस तरह से लिखा, पावर को ब्रेक करके, 2 पावर 3, 2 पावर 3 होता है 8। ठीक है, 8 को 9 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब हमने डिवाइड किया तो अब हमारे पास जो पावर स्प्लिट की है, तो हमें ये भी चेक करना है कि रिमेनिंग पावर कितनी है। तो मैंने 1011 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1, अगेन 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 2, ऊपर से उतारा 1, तो 3 7 ज़ा 21, माइनस करके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास पावर आई यहाँ पे क्वोशंट है, वो हमारी पावर स्प्लिट हो गई, कितनी आ गई, 3 3 7। ओके, अब क्या करेंगे, वी कैन राइट 2 पावर 3 एज 2 to the 4 to the 8 पावर 337। अब क्या करना है, इसको 8 को लिखा जा सकता है 9 - 1 पावर 337। अब 9 फिर से मल्टीपल है, 9 का स्प्लिट कर दिया तो इसको छोड़ दिया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया तो बचा -1 पावर 337। अब ये जो हमारे पास जब भी बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो आंसर आ गया -1। अब इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है 1011 पावर 11। तो इसको भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे सॉल्व करने के लिए 9 के मल्टीपल के रूप में। तो हमने क्या करना है, पहले 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1011 को 9 से डिवाइड किया, 9 1 ज़ा 9, देन अगेन 9 1 ज़ा 9, देन 9 2 ज़ा 18। जब हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन एल्गोरिदम लगा के ये आ रहा है हमारे पास 9 जो कि डिवाइज़र था, क्वोशंट जो कि 112 था, प्लस रिमाइंडर एंड द होल पावर इज़ 11 एंड दैट इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमने इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद अब ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 3 पावर 11। 3 पावर 11 को भी स्प्लिट करके लिख लेते हैं 9 की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, पावर को ब्रेक कर दिया, 3 पावर 2 इंटू 3 पावर कितना, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है तो 3 पावर 9। अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मल्टीपल है 9 के। ठीक है, क्योंकि ये देखो 3 3 ज़ा 9 हो गया इंटू 3 पावर 9, दीज बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 9। रिमाइंडर दे देंगे हमें 0। तो जो हमारा पहला रिमाइंडर आया है वो आया -1। अब माइनस में हमारे पास रिमाइंडर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे इसमें, कि जो हमारे पास डिवाइज़र था उसको ऐड कर देते हैं रिमाइंडर में। डिवाइज़र था हमारे पास, डिवाइज़र हमारे पास था 9, 9 को ऐड किया हमने रिमाइंडर में, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 8। थैंक यू।